हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका कोचिंग में। माय नेम इज रोहित बंसल। अपनी आज की वीडियो में करने जा रहे हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी की बुक, तो क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक है उसका चैप्टर 3 करने जा रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपनी आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया ना। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। उसने क्या बोला स्लाइड में, आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है कि आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज उसकी बेटी की जितनी एज थी उस टाइम उससे 7 गुना क्या है, ज्यादा है। एंड आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और क्या बोल रहा है, आज के 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू बी। आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज जितनी होगी और उसकी बेटी की जितनी एज होगी, आफ्ताब के उसकी बेटी की एज से 3 गुना ज्यादा होगी। इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली यानी ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर कि 7 years ago इज एज। तो सबसे पहले एज वाला जब भी क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपने उनकी प्रेजेंट एज को रिप्रेजेंट करना है। पहले उनकी प्रेजेंट एज को लेना है। Let present age of आफ्ताब be x years। आज आफ्ताब की कितनी है, x years है। And suppose present age of आफ्ताब डॉटर बी y years। उसकी बेटी की कितनी एज है, 5 years है। और क्वेश्चन में कौन कौन सी टर्म यूज नहीं है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, मतलब कि आज से 7 साल पहले आफ्ताब की कितनी एज थी उसकी, उस टर्म के इनको क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो पहले लिख लेते हैं। आफ्ताब एज 7 years ago। 7 years ago कितनी एज होगी आफ्ताब की, x minus 7 year। x minus 7 एक बच्चे क्या करते हैं, ओनली 7 लेते हैं कि 7 साल पहले 7 होगी, 7 होगी, x minus 7 होगी। कैसे, मान लो आपकी एज आज 20 years है, आप आज 20 साल के हो, 7 साल पहले आपकी एज क्या होगी, 13 years, 13 साल। वो कैसे आई, 20 में से 7 क्या किया आपने, माइनस कर दिए। इसी तरह आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी थी, x, और 7 साल पहले आफ्ताब की कितनी होगी, x minus 7। सिमिलरली आफ्ताब डॉटर्स 7 years ago age was y minus 7 year। 7 साल पहले उसकी डॉटर की कितनी होगी, y minus 7 year। और क्वेश्चन एक टर्म यूज है, वो क्या है, so 3 years from now I shall be 3 times। आज से 3 साल बाद, इट मीन्स वो भी लिख लेंगे हम पहले, आफ्ताब एज आफ्टर 3 years बाद कितनी होगी, अगर आज x है तो 3 साल बाद कितनी होगी, x plus 3। जैसे आपकी एज आप इस टाइम 20 है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 20 plus 3 23। सिमिलरली आफ्ताब डॉटर एज आफ्टर 3 years कितनी होगी, प्लस 3 year होगी। क्लियर है, एज क्लियर है। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। क्या बोला कि आज से 7 साल पहले मेरी एज कितनी थी, बताओ अपनी बात कर रहा है, मेरी एज उस टाइम
जितनी उसकी डॉट की एज थी उससे 7 गुना ज्यादा थी। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इक्वेशन बनेगी, आपकी एज 7 साल के लिए कितनी थी, x माइनस 7 इज इक्वल टू जितनी उसकी बेटी की एज थी y माइनस 7, उसका क्या कर दिया 7 टाइम्स कर दिया, सिंपल सी बात है। तो आपकी एज जितनी थी x माइनस 7, उसने क्या किया, बोला था जितनी उसकी बेटी की एज थी उससे 7 मल्टीप्लाई थी, 7 टाइम्स थी। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे बनेगी, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। ये एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट होगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं एल्जेब्रिकली, x इज इक्वल टू 7y माइनस 49 प्लस 7, और ये कैसे इधर जाके क्या बनेगी, x की वैल्यू आई 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49 और प्लस के 7 क्या बनेगा माइनस 42। ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। इसको क्या करना था, एल्जेब्रिकली यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। एक इक्वेशन बन गई, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। अभी दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, ग्राफिकली बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। बोर्ड फिल हो रहा है, इसको गेस करने के बाद यहाँ पे आप बनाएंगे और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। एल्जेब्रिकली एक इक्वेशन रिप्रेजेंट होगी। अभी सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या था, also 3 years from now, आज से 3 साल बाद, I shall be the 3 times as old as you be. Means आज से 3 साल बाद मीन x plus 3 आपकी कितनी होगी 3 साल बाद, x plus 3 इज इक्वल टू क्या है, 3 टाइम्स बोल रहा है जितनी उसकी बेटी की एज है, जितनी बेटी की एज जितनी होगी y plus 3, उसका क्या करना है 3 टाइम्स करना है। इट मीन्स x plus 3 इज इक्वल टू 3y plus 9, और 3 उधर जाके क्या होंगे, माइनस क्या होंगे, x इज इक्वल टू 3y 9 माइनस 3, इट मीन्स क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। ये दो इक्वेशंस हमने बना दी। इट मीन्स इन इक्वेशंस को हमने, ये सारे इक्वेशन हमारी क्वेश्चन था, इसको एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अभी इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे बोर्ड पे, ठीक है। इसके लिए मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारी दो इक्वेशन है, इसको ऊपर लिख लेंगे और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हमने अपना ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इसके ऊपर पॉइंट्स लेंगे और उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। और पॉइंट लेने किस हिसाब से, वो पहले देख लो। हमारी इक्वेशन कैसी है, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। इसका एक बॉक्स बना लो, मैंने इसको सोल्व कर लो। आपको बेहतर समझ आएगा अगर आप अपने साथ एक कॉपी रख लो और कॉपी पे इसको सोल्व कर लो। मैंने इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज दूंगा x और y की, आप 3 वैल्यू या 4 वैल्यू भी ले सकते हो ऐसे। ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फॉर फर्स्ट इक्वेशन के लिए बना रहा हूं मैं। x इज इक्वल टू 7y माइनस 42 के लिए ये ग्राफ है। क्या है कि x को मैंने क्या पुट किया, 0 पुट किया। x की वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू क्या है। मान लो x को मैंने क्या फिल किया, 0 फिल किया। x को जब 0 फिल किया तो क्या आएगा, 7y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। 7y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 फिल किया क्या बनेगा, 7y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। 42 इधर आके प्लस 2 हो जाएंगे और y की वैल्यू कितनी आएगी, 6। इट मींस जब x को 0 फिल करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6। सिमिलरली व्हेन y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आई, माइनस 42। y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 42, ठीक है। और इस इक्वेशन की ये दो वैल्यूज आई हैं, x0 2 पॉइंट आए हैं, 0.6 एक पॉइंट है और माइनस 42 0 एक पॉइंट है। इस पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करके ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन बन जाएगी, क्लियर है। सिमिलरली इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे। इसके पॉइंट्स यहां पे निकालता हूं, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, इस तरह का ग्राफ है। इसका मैंने बुक्स यहां पे बना लिया। और ये जरूरी नहीं है कि ओनली 2 वैल्यूज ही लेनी है, आप 3 वैल्यूज ले लो। x की कोई और वैल्यू पुट कर सकते हो, x की का 2 फिल कर दो, y का आंसर आएगा।
y की जगह पे 5 कर दो, x की आंसर आएगा। लेकिन आप जितने मर्जी पॉइंट यहाँ पे फिल कर दो, उन पॉइंट्स को प्लॉट कर देना और ज्वाइन कर देना। ज्वाइन करने के बाद सेम ही लाइन बनेगी। 2 पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद भी सेम लाइन बनेगी, 4 को प्लॉट करने के बाद भी सेम ही लाइन बनेगी, उसी तरह की लाइन ही बनेगी। आप कॉपी भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसके लिए कर रहा हूं x इक्वल टू 3y प्लस 6 x ओवर y व्हेन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, x को मैंने 0 फिल किया। यहाँ पे क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 3y प्लस 6, क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 3y प्लस 6, 6 से जाएगा माइनस हो जाएंगे, माइनस 6 इज इक्वल टू 3y एंड y इज इक्वल टू माइनस 2, y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2 आएगी। सिमिलरली व्हेन हम क्या करेंगे, y को 0 फिल करेंगे इसी क्वेश्चन में। y को 0 फिल किया तो आएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 6 और x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 6 आ गई। क्लियर है, ये था ग्राफ बॉक्स बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन का बॉक्स ये रहा, सेकंड का ये रहा। हमारे पास बोर्ड की कमी आ रही है इसलिए मैंने एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी इन पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा, अपने ग्राफ पे फिल कर दूंगा। उसी तरह से हम पॉइंट्स लेंगे। पहले मैंने पॉइंट इसीलिए नहीं लिए थे ताकि कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी पॉइंट्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी चाहिए 42, मिनिमम चाहिए 2, इस तरह से पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट्स हम ऐसे लेते हैं, 6 के हिसाब से ले रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू आएगी 6, 12, 18, 24, 30, 36 और यहाँ पे आएगी 42। तो थोड़ा सा और छोटा वाला वो एक पॉइंट और निकालेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे 42, 36, 30, 24, 18, 12, 6। क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव वाली साइड है। कौन सी एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस। ये कौन सी है, वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव साइड होती है, वाई एक्सिस होती है। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। और राइट साइड पे क्या पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे कौन सी वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव वाली। मींस -6, -12, -18, -24, -30, -36 और क्या आएगा यहाँ पे -42 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये y की पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड -6, -12, -18, -24, -30, -36 और यहाँ पे आएगा -42 हो गया। अभी वैल्यूज को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा 0, 6। कौन कौन से पॉइंट्स आए यहाँ से हमारे पास 0, 6 एंड -42, 0। यहाँ से कौन से पॉइंट आए हमारे पास 0, -2, 0, -2 एंड 6, 0, 2 पॉइंट्स आए हैं। अब एक बात और आपको बता रहा हूं, जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जो सारी एक्स एक्सिस है यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और जो y एक्सिस है इसके ऊपर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। हमको पता है कि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या है, 0 है और y की कितनी होनी चाहिए, 6। इट मींस ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। कौन सा पॉइंट 0, 6 पॉइंट ए रहा। क्लियर है। सेकंड कौन सा, -42। x की वैल्यू -42, y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 x एक्सिस होती है और x की वैल्यू कितनी चाहिए, -42। हमारा ये पॉइंट आया -42, 0। ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ये हमारी क्या बनेगी, लाइन बन जाएगी। इस क्वेश्चन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। थोड़ी सी लाइन थोड़ी सी ठीक नहीं बनी, आप कॉपी पे ड्रॉ करोगे स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन लग जाएगी। ठीक है। और मैंने बोला कि आपको इन 2 पॉइंट्स के अलावा कोई और भी पॉइंट ले सकते हो। जैसे x की वैल्यू मैंने 2 मान ली
तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, लेकिन जो वैल्यू आएगी ना इसी लाइन के ऊपर ही आएंगी वो वैल्यूज, उन वैल्यूज को ड्रॉ करोगे और इस लाइन को आप ड्रॉ करोगे कॉपी पे, इस लाइन के ऊपर ही आएंगी वो वैल्यूज। आप करके देखिए ना, x को 2 पुट करना है ना, y का कुछ और आंसर आएगा और उसको भी प्लॉट करना, वो इस लाइन के ऊपर ही आएगा पॉइंट। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना बाद में, वो ऐसा ही होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन के पॉइंट कौन से हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2। हमने तो स्टार्ट ही 6 से किया है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ से देखें तो 3 आएगा बीच में, बिल्कुल मिड में, और यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, इसको हमने वैल्यू दे दी -2, और x की वैल्यू क्या मानी हमने, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। इट मींस ये हमारा क्या पॉइंट है, कौन सा 0 -2 वाला पॉइंट, ये रहा, थोड़ा सा ये रहा। ठीक है, बड़ा करना। सेकंड कौन सा, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, वो पॉइंट तो यही है 6 और 0। ठीक है, ये इक्वेशन आपस में इस तरह की लाइंस बनेगी। ठीक है, क्या पता है इस लाइन को, ये लाइन है इसको आगे ड्रॉ करेंगे तो ये आपस में कट भी कर सकती है, ध्यान से देखना, लाइन इसको आगे ड्रॉ करेंगे आगे जाएगी, ये आपस में कट भी कर जाएगी। ठीक है, वो क्या है पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड है कि आप पॉइंट्स कैसे कैसे ले रही हो। ठीक है, ये दोनों लाइंस है ना, जो इस लाइन को आगे ड्रॉ करेंगे ना तो ये लाइन इसको लाइन को कट कर जाएगी। ठीक है, वो कट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को कैसे निकालते हैं वो हम अपनी आगे वाली एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, आज के एक्सरसाइज में सिर्फ इतना था कि इक्वेशंस को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, वो लाइन, ये लाइन इस लाइन को आगे कट करेगी। ठीक है, वो आगे वाली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतने करो आप, बस इतने सीखो कि अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो।